आपको सीधा ले चलेंगे उड़ीसा की पुरी, जहां पर जय जय जगन्नाथ भक्ति में डूबा पूरा शहर। बता दें कि रथ पर सवार जगन्नाथपुरी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। आज से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आस्था, प्रेम और समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण है। राक्षस तक यहाँ पर चारों तरफ घूम रहे हैं। कुछ हम दृश्य अपनी आंखों से देख सकते हैं, नर नारी को, सभी को, उन भक्तों को। हाँ, किसी और बता दें कि उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। पुरी की यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग हर साल पुरी पहुंचते हैं और लाखों की तादाद में जो है श्रद्धालुओं का जन सैलाब पुरी में उमड़ता है। तो वहीं बात करें बता दें कि उड़ीसा के पुरी शहर में हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा को दुनिया भर के लोग बहुत श्रद्धा और उत्साह से देखते हैं। इस साल ये यात्रा आज निकाली जा रही है। आज से शुरू होकर 8 जुलाई तक ये यात्रा चलेगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। यह यात्रा 12 दिन तक चलेगी और हर दिन का खास उत्सव होता है। बता दें कि पुरी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आस्था, प्रेम और समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण है। काफी तादाद में लोग इस जगन्नाथ यात्रा में शामिल हुए, जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए। और ऐसा भी कहा जाता है कि रथ को खींचने से जो आपके पाप है वो भी नष्ट हो जाते हैं। पुरी में शुरू हुई भव्य जगन्नाथ यात्रा, जहां देश विदेश से उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। बता दें कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी। 8 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ होगा रथ यात्रा का समापन। साथ ही समापन के साथ ही भगवान जगन्नाथ अपने मूल मंदिर में लौटेंगे। भगवान जगन्नाथ साल में एक बार जाते हैं अपनी मौसी के घर गुंडीचा। बता दें कि ये रथ यात्रा के जरिए जगह जगह से यात्रा निकालते हुए यात्रा जो है गुंडीचा पहुंचेंगी और भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी मौसी के घर गुंडीचा जाते हैं और ये यात्रा गुंडीचा में समाप्त होगी। साथ ही अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ जाते हैं गुंडीचा मंदिर। बता दें कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा नवजौवन वेशा पर पहनते हैं खास युवा पोशाक। स्नान अनुष्ठान के बाद बीमार होने के कारण देवता भक्तों के सामने प्रकट नहीं होते और रथ यात्रा से पहले वे एक पखवाड़े तक अनासर घर में संगरोध में रहते हैं। बता दें कि रथ यात्रा के पहले दिन पुरी के राजा खुद छेरा पनहेरा रस्म निभाते हैं, जिसमें वह सोने के झाड़ू से रथ के नीचे का हिस्सा साफ करते हैं। यह विनम्रता और सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है। हेरा पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर जाकर नाराजगी जताती हैं कि भगवान उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। यह आयोजन पूरी यात्रा को भी रोचक बना देता है। बता दें कि रथ पर सवार जगन्नाथपुरी में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। बता दें कि आज देश उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है और इस बीच श्रद्धालुओं का जन सैलाब भी उमड़ा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उड़ीसा के पुरी में उमड़ा।
तो वहीं देश भर में जय जय जगन्नाथ की गूंज भी देखी जा रही है। बता दें कि रथ यात्रा का पर्व एक प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है। हर साल उड़ीसा राज्य में यह पालन किया जाता है, जिसमें तीनों देवताओं को विशाल रथ में खींचते हुए श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक 3 किलोमीटर ले जाया जाता है, जहां महाप्रभु एक सप्ताह तक आराम करते हैं और उसके बाद वापस श्री मंदिर लौट आते हैं। हजारों लाखों भक्त इस यात्रा में भाग लेते हैं और भगवान का नाम जप करके पुण्य कमाते हैं। बता दें कि आज उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। उड़ीसा के पुरी शहर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया भर के लोग श्रद्धा और उत्साह से देखते हैं। बता दें यह यात्रा आज से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। बता दें कि यात्रा 12 दिन तक चलती है और हर दिन का खास उत्सव होता है। हमारे हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का उल्लेख स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में वर्णन किया गया है और इस ग्रंथ के हिसाब से पहली बार रथ यात्रा सतयुग में हुई थी। भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर को द्वारिका के समान और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन के समान माना है। और बता दें कि इस रथ यात्रा को लेकर के विशेष तैयारियां जो है पुरी में की गई है, विशेष इंतजामात वहां पर किए गए हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। लोगों का खासा उत्साह जो है इससे जुड़ा हुआ है। बता दें कि सतयुग के समय में उज्जैन नगरी में एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम इंद्रधनुष था और उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था। राजा चाहते थे कि मृत्यु से पहले एक बार भगवान के दर्शन करें और उसी समय उन्हें कहीं से भगवान नील माधव विग्रह के बारे में पता लगता है। सुनने को आया था कि उनके दर्शन मात्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इसी बात से राजा के मन में भी उनके दर्शन के लिए इच्छा जागी, जिससे कि राजा पुरोहित के पुत्र विद्यापति और अन्य सेवकों को नील माधव विग्रह की पता लगाने के लिए भेजा और उन्हें आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर ही लौट आना। पर उसके 3 महीने के बाद विद्यापति के अलावा सभी सेवक लौट आए और विद्यापति नहीं लौटे। विद्यापति दिन रात नील माधव की खोज करते हुए एक गांव में पहुंच जाते हैं और उस गांव के मुखिया विश्वास बसु की अतिथि बनकर रहने लगते हैं। समय के साथ गांव की मुखिया की बेटी के साथ उनका विवाह हो जाता है और बाद में उन्हें पता चलता है कि विश्व बसु भी नील माधव के एक बड़े भक्त थे और वह रोज अपनी पूजा करने के लिए जाते थे। ये बात जानकर विद्यापति भी नील माधव के दर्शन के लिए अभिलाष व्यक्त की। बता दें कि हमारे भारतीय संस्कृति में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को जगन्नाथपुरी का अवतरण माना गया है। इसी दिन क्या होता है ना, प्रभु जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को श्री मंदिर से स्नान मंडप में ले जाया जाता है और 108 कलश से प्रभु को स्नान कराया जाता है, जिससे कि भगवान 15 दिनों तक बुखार से पीड़ित रहते हैं। इसी वजह से प्रभु घर में रहते हैं, जो कि एक विशेष तरह का कमरा होता है। बता दें कि पुरी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आस्था, प्रेम और
समर्पण का जीता जागता उदाहरण है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग हर साल पुरी पहुंचते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। बता दें कि रथ यात्रा के पहले दिन पुरी के राजा खुद छेरा पन्हेरा रस्म निभाते हैं, जिसमें वे सोने के झाड़ू के रथ के नीचे का हिस्सा साफ करते हैं। ये विनम्रता और सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है। हेरा पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर जाकर नाराजगी जताती है कि भगवान उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। यह आयोजन पूरी यात्रा को और भी रोचक बना देता है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि भगवान के इन तीनों रथों को खींचने वाली रस्सियों के भी अपने नाम होते हैं। बता दें कि ये रस्सियों को खींचना भी एक अहम माना जाता है। कहते हैं कि रस्सी खींचने से या रस्सी को हाथ लगाने से जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। तो वहीं भगवान जगन्नाथ के 16 पहियों वाले रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इस रथ की रस्सी का नाम है शंखा चुंडा नाड़ी। तो वहीं बलभद्र जी का रथ जिसमें 14 पहिए होते हैं उसे ताल ध्वज कहा जाता है और उसी रस्सी को बासुकी नाम से जाना जाता है। तो वहीं देवी सुभद्रा का रथ जिसमें 12 पहिए होते हैं जिसे दर्पदलन कहा जाता है, उसकी रस्सी का नाम है स्वर्ण चूड़ा नाड़ी। ये रस्सी न सिर्फ रथ को खींचने का माध्यम होती है बल्कि इन्हें छूना भी बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। बता दें कि जगन्नाथ की रथ यात्रा 80 किलो चांदी से बने दूरदर्शन माध्यमेन वयम् अवलोकयितुम् इच्छामः। एवं तत्र यदा भगवतम् आगमनं भविष्यति तदानीं तेषां कृते अपूर्व पुष्पभूषणं भविष्यति। तत्र पुष्पभूषणस्य नाम टहिया इति उच्यते। एवम् आभूषणस्य श्रीमस्तकेषु धारणमूर्तिना अपूर्वा कान्तिः अवश्यम् आगमिष्यति इति वयम् अवश्यम् अवलोकयिष्यामः। एवं इतिहासानुसारं ज्ञायते यत् प्रतापनरसिंहदेवस्य राजत्वकाले पहण्डी विजयार्थं नाम पदहिन्दन विजयार्थं पटवस्त्ररजूनां व्यवहारः प्रचलितः आसीत् इति अस्य तत्र वयं पश्यामः। श्रीजगन्नाथसंस्कृतेः अपूर्वा इयं यात्रा, दिव्या इयं यात्रा। एवम् अत्र यत्र आबालवृद्धवनितानां तत्र समावेशः भवति। जाति धर्म वर्ण निर्विशेषण सर्वे भक्ताः तत्र समुपस्थिताः। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली। वर्तते चारमाळ इति स्थानीयभाषया तत्र उच्यते। अतः वयम् अवलोकयामः कथं देवानां पदहिन्दनयात्रा विधीयते इति। यदा सुदर्शनतत्त्वस्य विषये चर्चा क्रियते सर्वं रहस्यं तु पुरुषोत्तमस्य देवाः न जानन्ति कुतो मनुष्यः। अतः वयं विचारं कुर्मः भगवतः विषये। तत्र विष्णुचक्रस्य नाम भवति सुदर्शनम्। अतः विष्णुचक्ररूपेण ख्यातस्य श्रीसुदर्शनस्य रहस्यमयः सिद्धान्तः वयं तत्र अस्माभिः अत्र आलोचयितुं शक्यते। मत्स्यपुराणे पद्मपुराणे उत्तरखण्डेपि एवम् उक्तमस्ति। तस्मात् प्रसादं कुरु मे यद् अनुग्रहभाग अहम् अपनिष्यामि ते तेजः कृत्वा यन्त्रे दिवाकर रूपं तव करिष्यामि लोकानन्दकरं प्रभो तथा इति उक्तः स रविणा प्रमौ कृत्वा दिवाकरं पृथक् चकार तेजश्चक्रं विष्णु प्रकल्पयत् त्रिशूलस्यापि रुद्रस्य वज्रमिन्द्रस्य चाधिकं दैत्यदानवसंहर्तु सहस्रकिरणात्मकम् इति सुदर्शनचक्रस्य किञ्चित् महत्त्वमपि प्रतिपादितं वर्तते। एवं सुखेन दृश्यते असौ इति सुपूर्वक दृश्धातोः कर्मणि अन् प्रत्ययेन सुदर्शन इति पदं सिद्धं भवति। यस्य वस्तुनः पदार्थस्य व्यक्तेः वा दर्शनमात्रेण हृदये कश्चित् उत्तमभावविशेषः सञ्जायते स एव सुदर्शनः इति कथ्यते। श्रीजगन्नाथमन्दिरे श्रीसुदर्शनदेवः कदारभ्य पूजितः इति विचारचर्चा प्रचलति। स्कन्दपुराणस्य उत्कलखण्डे श्रीजगन्नाथमन्दिरे राजा इन्द्रद्युम्नः चतुर्धामूर्तेर्निर्माणं कारितवान् इति वर्णितं वर्तते। स्कन्दपुराणात् प्राचीने ब्रह्मपुराणे चतुर्धामूर्तेः निर्माणप्रसङ्गः भिन्नः वर्तते। तत्र प्रथमं श्रीनीलमाधवः एकमूर्तिविशिष्टः आसीत्, ततः त्रिमूर्तिविशिष्टः, अन्ते च श्रीसुदर्शनयुक्तः चतुर्धामूर्तिरूपः परिकल्पितः वर्तते। तत्र वामनपुराणे यथा आयुधानां प्रवरं सुदर्शनमिति सुदर्शनचक्रस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपादितं,
वश्यपुराणे सुदर्शनः ज्योतियुक्तः आयुधविशेषः इति परिकल्पितः सूर्यस्य तेजोविशेषः विष्णुना सुदर्शनचक्रे स्थापितः इति वश्यपुराणस्य 11 अध्याये वर्णितं। वामनपुराणस्य तत्र 19 अध्याये वर्णितं यत् सर्वदेवतानां तेजसां समन्वयेन सुदर्शनस्य सृष्टिः तस्मात् सुदर्शनः शिखामयः स्तम्भस्वरूपः विराजते। नारद पंचरात्र ग्रन्थे श्री सुदर्शनः शङ्खचक्रपशाङ्कुशादि प्रहरणमण्डितः इति स्तूयते। शङ्खं चक्रं च पाशं परशुमसि चिमीषु शूलचापाङ्कुशाग्निं बिभ्रत्तं वज्रकेटं हलभूषणगदा कुन्तमत्युग्रदष्ट्रं ज्वालाकेशं त्रिनेत्रं ज्वलधनलनिभं हारकेयूरभूषं ध्यायेत् षट्कोणसंस्थं सकलरिपुजन प्राणसंहारचक्रं तीर्यज्वालाग्निरूपं ज्वलितशिखिशिखा उत्तुङ्गकेयूरबाहुं पिङ्गाक्षं दीप्तजीवं दशशत बिलशत तीक्ष्णधारातिरौग्रं सार्गं चक्रार्यदा शङ्खादशरभूषणदलं सर्वशत्रुं दहन्तं षट्कोणाभ्यन्तरुक्तम् अभिनूतनिभं चक्रराजं प्रसन्नम् एवं रूपेण वयं पश्यामः। पदहिन्दनयात्रा प्रचलति। जयता जगन्नाथः, जयता जगन्नाथः, जयता जगन्नाथः। इदानीं भवन्तः आङ्ग्लभाषया प्रत्यक्षरूपेण धाराविवरणीं शृण्वन्तु इति सविनयं विनम्रं विनेदनं जयता All glories to Lord Jagannatha. Ongoing is the Pahandi of Lord Sudarsana. Hum Fat Sudarsana Chakraya. That is the mantra that is uttered when the temple priests they offer their prayers to Lord Sudarsana inside the temple on the visual throne. Now, what is the origin of Lord Sudarsana? Legends say that the daughter of Vishwakarma, the divine architect, was married to sun god. But she left him soon as it was intolerably and unbearably heat found in his presence. So, being the father of the bride, Lord Vishwakarma put sun god into a cage and started churning him so that the heat from his body would be reduced. And the heat was indeed reduced. And from the excessive heat were born Lord Sudarsana, Trishul or the trident, and the Shakti, and they were distributed among different lords. And they remained respectively with Lord Vishnu. Lord Sudarsana came to the care of Lord Vishnu, and Trishul trident came to the care of Lord Shiva, and Shakti came to Lord Kartikeya. So this is the origin that is believed, because lot of things are symbolic in Hinduism and particularly in the worship of Lord Jagannath. And in the window we find this is how the three cars, the three chariots, they are parked in front of the main gate or the eastern gate. And Lord Sudarsana was carried and was put in the chariot of Goddess Subhadra. And when we look at the visual throne, Lord Sudarsana is placed to the left side of Lord Jagannatha. But when the sojourn begins in the chariot, Lord Sudarsana doesn't remain in the vicinity of Lord Jagannatha, rather he stays on guard alongside Goddess Subhadra. And that is the divine protocol. And little bit of humidity is seen, and we find the passage that looks through the canopy of Lion's Gate, and this is the 22 steps or Baisi Pahacha. It has got a great relevance in Jagannatha culture. Now, what is that 12 steps, 22 steps? 22 steps. Now, this is another entrance from the outer compound to the inner compound. This is the gate, and as we can see, the procession begins from the main temple. And this is the view from the Ananda Bazaar. Doordarshan has perched the cameras on the vantage spot so that this view was not coming through in other years, but this year it is specially placed in such a way that we get to find
the activities inside the temple or inside the Kurma Bedha or the inner precincts. There are two walls. One covers the inner precincts, and that is called the Kurma Bedha, and the other, that is called the Meghanada Prachira, that came up in the 18th century, and that was built by Gajapati Kapilendra Dev, who after the conquest of South came up with 16 elephants laden with gold and other gems. He redesigned the complex of Jagannatha temple, and the bathing altar, which was inside the Kurma Bedha, was taken out and put in the northeastern corner, which is now the place for the divine bathing. And the platform was initially made out of wood planks, so that is why it's called Mancha Snana. And later, with the initiative of Gajapati Kapilendra Deva, the stone structure came up, and the steps were added later by the successive Gajapati Maharajas. But before the steps were added, there used to be a ramp, because ramps are mostly seen, and we find 3 ramps here attached to 3 chariots. And ramps were taken out and steps were added. On one side we find 7 steps, and on the other side we find 8 steps onto the left and right of the Snana Mandapa or the bathing altar. Well, from the Sanctum Sanctorum, the lords are brought to the bathing altar with the dressage of the tahiyaj or the floral crowns. The floral crowns are added to the bodies of the deities only during the pahandis. As we can see, the moving of the tahiya, that is the pahandi of Lord Balabhadra. So wide, so beautiful, and so majestic is the tahiya. And tahiya is a floral crown. It doesn't have 3 dimensions. It has 2 dimensions, and it comes in a size and shape that is designated for hundreds of years by the record of rites in the temple, and they are commissioned by 2 monastic orders. One is Raghav Das Mutt and the other is Gopal Jiv Mutt. So these monasteries or the monastic traditions, they commission these tahiyas, the floral crowns, and this is made out of the bamboo sticks and also the canes, because cane are so supple that they give a round shape, and mostly white and red flowers are used, and the solapit is also used. Solapit that is used to make out the kadamba flowers, or kadamba, that is the botanical name of the flower, and which is favorite flower of Lord Vishnu. So kadambas are there, the peat made kadambas are there, and then the basil leaves, and then lotus flowers, and then others sweet smelling white flowers. So that is the way we can see it. There's a lining of red flowers and also white flowers, and the Lord will enter through this gate that leads onto Ananda Bazaar, or the market of happiness, where the devotees, they partake in taking the prasadam. Different types of prasadas are there. The sweet delicacies, dry delicacies are there, and also the rice delicacies are there. And today, only one prasada that is offered to the Lord, because this being the Yatra day, the summer sojourn day, that is, the Lord will have very light food. When we take up journey, we also go for the light food, because we pattern ourselves in the same way that the Lords take up the journey. So the Lords will have khichidis, because this is easily digestible, and this is prepared. Only one food offering is given, and on the way, when the sojourn continues, different monastic orders on the way, which are located on both the sides of the Grand Avenue that leads to Gundicha temple. So food offerings are also offered by the different monastic orders, and that is mostly dry foods.
dry food offerings are made, not the rice offerings that is there. And this is the Aruna Stambha or the sun pillar that was brought by the Gosai or the Guru of the Maratha emperor. And these are the Vaisnavas who are engaged in chanting the holy names or the Mahamantras, and they add to the frenzy of the devotion here on the Badadanda. And Lord Balabhadra will be coming, and after that Goddess Subhadra, and at the end of the procession there would be the hugest of procession that belongs to Lord Jagannatha. And this is how the cars are purged, and the servitors or the functionaries are there. Balabhadrah Jagannatha Subhadra cha Sudarsana Daru Brahma Swarupaya Chaturdha Murtaye Namaha. This is how the four deities they would be coming, and one can see somebody is holding a pillow type of thing on the head. That will be put on the steps, on the 22 steps, when the Lord will be carried on the Pahandi, because that is made out of the silken cloths, so that there is no pain, there is no injury, no obstruction, no difficulty to the body of the Lord, because the servitors or the functionaries, or mostly the bodyguards of the deities, they are of non-Brahmin order. They are called the Daitapatis. There is another group of Kirtana players are there, and fly whisk are moving, and the fly whisk, the fan, all these are parts of the procession. And the designated people, they offer these services, not that anyone can go inside and start welding the fly whisk. And for this, the temple administration permits the people, and mostly these services are offered by different monastic orders, and there used to be more than 100 monasteries in and around Puri, and many of the monastic houses, they have caved in, and there are about 70 monastic schools are still there, and they offer their services. And these monasteries have an inseparable connection with the functions and the daily rituals of the Lord in the temple of Lord Jagannatha. So this is how the majestic procession comes. But this floral crown, they will be removed once the lords, they get inside the inner canopy of the chariots. Actually, these type of floral crowns are worn by only Lord Balabhadra and Lord Jagannatha. And Goddess Subhadra and Lord Sudarsana, they are given a conical type of crown that is made out of only the holy basil and some of the white, sweet-smelling flowers. This is how it is going on. And there is the Chhatri, that is the umbrella, the holy umbrella. It's the umbrella of dark color. Because the facial color of Lord Balabhadra is white, so that is why the black umbrella is there in front of him. So this is the pillow that is getting ready, and the pillows they will be putting on the wide steps on the Bais Pahacha, and the body of the Lords, they would be put there, so that there is no obstruction to the Lords, and they will be carried by the stoutly bodied, strong-bodied, non-Brahmin functionaries called Daitapatis. So this is the beautiful Pahandi ceremony. Pahandi is a word that is used only in the temple lexicon. Pahandi comes from the local word called Pahunda, and Pahunda means stepping. So stepping is different, because step by step they would be carried. And many people, many devotees, they are seen raising both their hands. And raising both their hands, that is the symbol of surrendering, total surrender to the Lord Divinity. So this is how the procession gets into the Ananda Bazaar, or the market of happiness, and there the Lord should be moving to the right, then on to the Bais Pahacha or to the 22 steps.
So this is how it goes on, and this pillow is moved to the chariot of Lord Balabhadra. All glories to Lord Jagannatha, Lord Balabhadra. This is how Lord Balabhadra emerges from the inner precincts to the outer compound under the Ananda Bajar. कुंद के फूलों के समान धवल, दूध के समान धवल, मोती की कांति से धवल, चंद्रमा से धवल, चांदनी से धवल।